PhD का स्टूडेंट था वो दहशतगर्द था जिसको आपने इतनी बेदर्दी से मारा। हमारे निहत्थे कश्मीरियों को आप इस तरह से रोड्स पे मार रहे हैं। हमारे कश्मीर में अद्वियात की फरामी, खुराक की फरामी आपने बंद की हुई है। हमारे मरीजों को अस्पतालों तक एक्सेस नहीं है। फिर आप कहते हैं कि कश्मीरी क्यों उठते हैं अपने हकूक के लिए। बात तो ये कि देखें, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं। जब श्रीनगर में गोलियां चलती थी तो हम इतना दुख सबको होता है, लेकिन वो गैर मुस्लिम है। वो अगर मार रहे तो वो गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान नहीं है। लेकिन आपको इतनी शर्म नहीं आती कि मुसलमान होते हुए आप दूसरे मुसलमान का खून बहा रहे हैं। अमेरिका की आप सुलह करवा रहे हैं ईरान के साथ, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही कि कश्मीर में क्या चल रहा है और आप वहाँ जाके देखेंगे हो क्या रहा है। अगर हम दहशतगर्द थे ना, अगर हम दहशतगर्द थे 3 साल से हमारे साथ मुज़ाकरात क्यों किए गए? हमें आप कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात क्यों किए गए? नन्हे बच्चों पे, बुजुर्गों पे ये जो जुल्म कर रहे हैं, इनको इनका हिसाब देना होगा। इन्होंने बलोचियों का गद्दार का, इन्होंने कोयटा वालों का गद्दार का, इन्होंने बनू वालों का गद्दार का, कश्मीरी रह गए थे उनको भी गद्दार का, और अपने नाम के आगे शरीफ लगा के ये समझते हैं कि हम शरीफ हैं, बाकी सब गद्दार हैं। इनको इस बात का हिसाब देना होगा। नारे कश्मीर। और आसिम मुनीर साहब जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके लोगों के सुलह करवाते हैं, 2 मुल्कों के सुलह करवाते हैं। अगर उनके अपने मुल्क में ये चल रहा है तो उनके मुल्क की रेपुटेशन बाहर क्या ही रह जाएगी। जब वो अपने मुल्क के अगर इश्यूज वो सॉल्व नहीं कर सकते तो बाहर जाके ये सब दिखावे करने से कुछ नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले आप अपने मुल्क के इशू सॉल्व करें, उसके बाद आप चाहे ईरान का करें, अमेरिका का करें, किसी और का करें, हमें उससे कोई नहीं है। आप देखें कि सबसे पहले आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है, आप उनको देखें, चाहे वो बलोची हैं, चाहे कश्मीरी हैं, चाहे पख्तून हैं, कोई भी है, सब क्यों बाहर निकल रहे हैं। और आप लोग उनको उन पे जुल्म जबर करके आप जो है उनको उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इस्लामाबाद में आप लोग लोगों को डरा धमका के घरों के अंदर बैठा देंगे तो इस दफ़ा आपका जो पाला पड़ा है वो कश्मीरियों से पड़ा है, तो वो इस दफ़ा डर के बैठने वाले नहीं है। मोबाइल आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी, इस टाइम इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इनकलाब का नारा है, आज़ादी का नारा है। यहाँ कश्मीरी हैं, यहाँ पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, और इन कश्मीरियों के साथ अज़हार यकजहती कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं, इनके लिए बोल रहे हैं, इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इनके लिए नारा लगा रहे हैं। नौजवान क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेसिकली बात करने का मकसद पाकिस्तान की आवाम को ये बात क्लियर करना है कि हमारा जो पीसफुल प्रोटेस्ट है ना ही एंटी स्टेट है और ना ही एंटी पाकिस्तान है। बेसिकली हम अपने बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं कि हमें हमारे राइट्स दे दें। अगर हमें हमारा हॉस्पिटल मिल जाता है तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान की आवाम को है कि पाकिस्तान की आवाम के जहाँ के हॉस्पिटल्स में बटन नहीं होगा। हमें आज भी जो है ना पेशेंट वहाँ से उठाना पड़ता है। हमारा अगर कोई एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वहाँ पे ये कहा जाता है कि रेफ़र कर दें, सिर्फ एक चिट लिखी जाती है कि रेफ़र टू इस्लामाबाद। और मैं दूसरी बात कि पाकिस्तानियों की यह हमारी जो मूवमेंट है ना ही एंटी पाकिस्तान है। मैं आगे अपने राइट्स के लिए जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया। खवातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कश्मीर में जो गोली चली, जो खून बहाया गया, जो सूरत हाल थी, क्या कहेंगे? बस बींगा कश्मीरी, बींगा रावलाकोटी, मतलब अल्फाज यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं। जो मज़ालिम हम मकबूजा कश्मीर में देखते थे, वहाँ पे हमारे भाइयों के साथ जो खून रेजी की जाती थी हमारे अपने रावलाकोट में, बल्कि ओवरऑल कश्मीर में वो मज़ालिम ढहाए जा रहे हैं। हमारे सामने हमारे भाइयों का खून किया जा रहा है, उनकी लाशें तक हम लोगों को नहीं मिल रही। मतलब ये कैसी इंडिपेंडेंट रियासत है? यहाँ पे तो हर शहरी को अपने जायज़ हुकूक के लिए बोलने का हक है, और क्या उस चीज़ का ये अंजाम होता है कि अगर आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आप गद्दार और दहशतगर्द बन जाएंगे और आप पे दहशतगर्दी के तहत मतलब आपको मारा जाएगा। वो उसामा जो PhD का स्टूडेंट था वो दहशतगर्द था जिसको आपने इतनी बेदर्दी से मारा। हमारे निहत्थे कश्मीरियों को आप इस तरह से रोड्स पे मार रहे हैं। हमारे कश्मीर में अद्वियात की फरामी, खुराक की फरामी आपने बंद की हुई है। हमारे मरीजों को अस्पतालों तक एक्सेस नहीं है। फिर आप कहते हैं कि कश्मीरी क्यों उठते हैं अपने हकूक के लिए। ये कैसा कश्मीर है? कैसी मुस्लिम रियासत है जहाँ पे एक कलमा पढ़ने वाला दूसरा कलमा पढ़ने वाले की जान ले रहा है, और यहाँ पे कोई उस चीज़ के लिए नहीं बोल रहा कि क्या मुजालिम ढहाए जा रहे हैं। अल्फाज ये देखें जी, हमारी बहन है, और यकीनन जब इनके भाइयों के साथ जो जुल्म किया गया, जो जबर किया गया, जो गोली चलाई गई, जो खून बहाया गया, तो यकीनन जो जज्बात पे उन पे कंट्रोल नहीं रख सकते। और आज जो है कश्मीर में जो खून बहाया गया उसको रोकने के लिए, जो जबर, जो सितम, जो जुल्म जारी है उसको रोकने के लिए यहाँ एहतजाज जो है वो जारी है। जी आप कुछ कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगी कि
पहली बात तो ये कि देखें, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं। जब श्रीनगर में गोलियां चलती थी तो हम इतना दुख सबको होता है, लेकिन वो गैर मुस्लिम है, वो अगर मार रहे तो वो गैर मुस्लिम है, वो मुसलमान नहीं है। लेकिन आपको इतनी शर्म नहीं आती कि मुसलमान होते हुए आप दूसरे मुसलमान का खून बहा रहे हैं। अमेरिका की आप सुलह करवा रहे हैं ईरान के साथ, लेकिन आपको शर्म नहीं आ रही कि कश्मीर में क्या चल रहा है और आप वहाँ जाके देखेंगे हो क्या रहा है। वहाँ आप अद्वियात नहीं जाने दे रहे, वहाँ आप हमारे निहत्ते लोगों पे गोलियां चलवा रहे हैं। कहाँ ये लिखा है कि पुरअमन एहतजाज के बदले में आप उन पे गोलियां चलाएं? शर्म होती है इंसान में, शर्म ना से इंसानियत होती है। मतलब आप अपनी एक सीट के लिए ऐसा कर रहे हैं कि वहाँ के आवाम को मारेंगे। इसका मतलब आपको सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, कश्मीरियों से आपको कोई मतलब नहीं है। इतने खुदगर्ज, इतने बेहिस। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई मैं सिर्फ टोटल दो ही बातें करूंगा, ठीक है। अगर हम दहशतगर्द थे ना, अगर हम दहशतगर्द थे 3 साल से हमारे साथ मुज़ाकरात क्यों किए गए? हमें अब कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, हमारे साथ मुज़ाकरात क्यों किए गए? पाकिस्तान का मीडिया, ठीक है, पाकिस्तान का मीडिया एक बात गलत बता रहा है। इंडिया में जनजी ने, कांग्रेस जनता पार्टी ने एहतजाज किया, इन्होंने वहाँ की एक रिपोर्ट दी। हमारे कश्मीर में पिछले 55 दिनों से क्या हो रहा है, इन्होंने हर चीज़ गलत बताई, अवाम को नहीं बताया कि अवाम के साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, हमारे भाइयों के साथ क्या क्या ज्यादती की जा रही है। मेरी आप लोगों से मैं अल्तबास हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ देखो कश्मीर के लोगों के लिए, निकलो कश्मीर के लोगों के लिए, उनको हकूक़ के लिए, उनके हकूक़ दो उनको, ठीक है। खुदा रहा ऐसा जुल्म ना करो, क्योंकि तुमने भी मरना है और हमने भी मरना है और हिसाब सबको होना है। नारा है कश्मीर। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कश्मीर में इन्होंने गुंडागर्दी मचाई हुई है, नन्हे बच्चों पे, बुजुर्गों पे ये जो जुल्म कर रहे हैं, इनको इनका हिसाब देना होगा। इन्होंने बलोचियों को गद्दार का, इन्होंने कोयटा वालों का गद्दार का, इन्होंने बनू वालों का गद्दार का, कश्मीरी रह गए थे उनको भी गद्दार का, और अपने नाम के आगे शरीफ लगा के ये समझते हैं कि हम शरीफ हैं, बाकी सब गद्दार हैं। इनको इस बात का हिसाब देना होगा। नारा कश्मीर। यहाँ खवातीन की एक बड़ी तादाद निकली है, तो खवातीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कश्मीर की सिचुएशन है, उस हवाले से क्या कहेंगे? और आज तो इस्लामाबाद में इनकलाब का नारा है, आज इस्लामाबाद में आज़ादी का नारा है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं कहूँगी कि कश्मीरी जो हैं वो किसी बैरूनी ताकत के लिए नहीं खड़े हुए थे, वो अपने बेसिक राइट्स के लिए खड़े हुए थे। और आसिम मुनीर साहब जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके लोगों के सुलह करवाते हैं, दो मुल्कों के सुलह करवाते हैं, अगर उनके अपने मुल्क में ये चल रहा है तो उनके मुल्क की रेपुटेशन बाहर क्या ही रह जाएगी। जब वो अपने मुल्क के अगर इश्यूज़ वो सॉल्व नहीं कर सकते तो बाहर जाके ये सब दिखावे करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले आप अपने मुल्क के इशू सॉल्व करें, उसके बाद आप चाहे ईरान का करें, अमेरिका का करें, किसी और का करें, हमें उससे कोई नहीं है। आप देखें कि सबसे पहले आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है, आप उनको देखें, चाहे वो बलोची हैं, चाहे कश्मीरी हैं, चाहे पख्तून हैं, कोई भी हैं, सब क्यों बाहर निकल रहे हैं। और आप लोग उनको उन पर जुल्म जबर करके आप जो है उनको उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि इस्लामाबाद में आप लोगों को डरा धमका के घरों के अंदर बैठा देंगे, तो इस दफ़ा आपका जो पाला पड़ा है वो कश्मीरियों से पड़ा है, तो वो इस दफ़ा डर के बैठने वाले नहीं है। आप एक उसामा को मारो, 4 उसामा निकल आएंगे, लेकिन वो डर के नहीं बैठेंगे, उनके अंदर खौफ नहीं है, वो आपसे लड़ने के लिए तैयार है। अगर आप इस तरह से उनके साथ मुकाबला करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, गो फॉर इट। बस तो आप बताएं जो सूरत हाल है, जो रावला कोट की, जो कोटली की, डडियाल की, बिम्बर की, और वो तमाम सिचुएशन जो दिन दहाड़े मीरपुर में जो गोलियां चलाई गई, तो आप क्या समझते हैं कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि वो तो पीछे नहीं हट रहे, वो कह रहे कि हम जी, वो पीछे नहीं हट रहे। वो पीछे हटें कैसे, ठीक है, वो पीछे तो तब हटेंगे कि जब अगर ये लोग उनके साथ बैठ के कोई बात करेंगे। सिंपल, अगर गोलियां चलाते रहें तो कोई भी इशू कैसे रिजॉल्व होगा, आप बताएं ना मुझे। और मीडिया जो झूठी खबरें दे रहे हैं कि ये देखें, ये पहले जो है वो यहाँ पर लोग थे और अब नहीं है, ये भारतीय एजेंट तो बात की बात है ना, भारतीय एजेंट तो है ही नहीं। अगर हम इतना अर्सा अगर पाकिस्तान के साथ रह के, वो आज भी जब इंडिया के न्यूज़ चैनल्स पे ये खबरें चल रही हैं तो वो लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे दुश्मन है, आज भी वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं कह रहे। वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है हमारे साथ ऐसा ना करे, हमारे जो मुतालबात हैं उनको रिजॉल्व करे और हमारे साथ बैठ के ये दहशतगर्दी ना करे। बहुत शुक्रिया जी। सो मज़ीद जो खवातीन हैं, मज़ीद जो लड़कियाँ हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। हाँ जी नौजवान, आप क्या कहना चाह रहे हैं जो सिचुएशन है जो कश्मीर की, और आज इस्लामाबाद बाहर निकला, क्या कहेंगे आप? जनाब, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपने राइट के लिए निकले हैं, ये हमारा राइट है, ये हमारा हक है, और ये लोग हमें दहशतगर्द तस्वर कर रहे हैं। अगर हम लोग दहशतगर्द होते तो आज आप
देख सकते हैं कि हमारे लोग कितने अमन पसंद हैं। इन दहशतगर्द फोर्सेस ने हमारे 300 से ऊपर भाई शहीद कर चुके हैं। हम लोग सख्त इन लोगों के खिलाफ जितना हो सकता है हम आवाज़ उठाएंगे। ये सब हमारे भाई हैं, आप देख सकते हैं। अगर ये लोग दहशतगर्द होते तो इनका एक बाल भी हम लोगों ने नहीं उतारा है। हम लोग पुरअमन लोग हैं और ये कश्मीरी कौम एक बहादुर कौम है। ये इन लोगों ने उस कौम के साथ टक्कर ली है कि जिस कौम ने जिंदा अपनी खालें उतरवाई थी। ये कौम झुकने वाली नहीं है। हम इन दहशतगर्द फोर्सेस से डरने वाले नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो आगे चलते हैं, आगे जाके जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है उसे आगाह करते हैं। और आप देख सकते हैं जी यहाँ ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। सो मज़ीद जो ख़वातीन उनसे बात करते हैं।